दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। न गिरावट हुई न तेजी बनी, जबकि बाजार में 1600 पॉइंट की भारी भरकम तेजी थी। निफ्टी एनर्जी भी ज़बरदस्त दौड़ा, तो फिर सुजलॉन में तेजी क्यों नहीं बनी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जबकि यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की रेटिंग में सुधार हुआ है। अब आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाज़ार ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, एक नया इतिहास रच दिया है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या बाज़ार में खरीदारी करनी चाहिए? जिस तरह से बाज़ार दौड़ रहा है, क्या आगे भी संभावना पॉजिटिव बन रही है? वैसे बड़े इन्वेस्टर देख सकते हो, मार्क मोबियस ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया का सेंसेक्स 1 लाख को टच कर जाएगा। तो क्या ये निवेश का सही मौका है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अगर हम आज सेंसेक्स की संभावनाओं को देखें तो 76,795 का एक ऑल टाइम हाई बना दिया है। यानी पिछले दिनों जो गिरावट हुई थी वो सारी की सारी उसकी भरपाई हो चुकी है। सेंसेक्स बिल्कुल ऊंचाइयों पे है, नई कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि 3 जून को जब वो सारे के सारे एग्जिट पोल थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी एनडीए को ज़बरदस्त बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाया था, उस दिन बाजार ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी, तो 76,738 का हाई बनाया था। लेकिन आज उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब 4 जून को नतीजे आए, उसके बाद में जो मायूसी बनी, जो नतीजे बिल्कुल उलट थे एग्जिट पोल के, तो गिरावट बहुत भयंकर हुई। मार्केट देख सकते हो कि एक तरह से मार्केट क्रैश कर गया। 70,234 का लो बनाया था। अब उस लेवल से देखें तो यहाँ पे आपको कम से कम 6,000 साढ़े 6,000 पॉइंट की भारी तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी काफ़ी कम समय लोगों को मौका मिला और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमाए। लेकिन एक बात है कि ये जो तेज़ी से जो सेंसेक्स फिर से वहाँ पे लौट के आए, शेयरों में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई। जो शेयर अभी जो धराशायी वो थे, उनको वापस रिकवर होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन बाजार के लिए स्टेबिलिटी का सिग्नल दिखने लगा है, क्योंकि अब मोदी 3.0 गवर्नमेंट फिर से रन करते हुए दिखाई दे रही है। और देख सकते हो एनडीए ने उनको लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे चुन लिया और वो फिर से शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और इसने एक बाज़ार में एक राहत का वातावरण बनाया कि स्टेबिलिटी बाज़ार में बनी रहेगी, रिपीट गवर्नमेंट हो रही है। निफ्टी एनर्जी में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। 40,283 के स्तर पे 943 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 2.40% दौड़ा निफ्टी एनर्जी। सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 50 के आसपास, क्लोजिंग कल की 49.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 50.45 का हाई भी बना, लेकिन आप देख सकते हो तेज़ी रह नहीं पाई। कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, इससे 49 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 49.80 के आसपास रही, जो कल की क्लोजिंग थी। यानी बाजार में 1600 पॉइंट की तेज़ी थी, लेकिन स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब आप देख सकते हो इसके पीछे की वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप ये समझ ही सकते हो कि 4 जून को जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, उस दिन सुबह सुबह इसने 52 की एक फ्रेश हाई बना दी थी। यानी स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगा था और अपर सर्किट से फिर लोअर सर्किट भी लगा, तो 52 रुपये की एक ऑल टाइम हाई बनी थी। ऑल टाइम यानी 52 वीक का हाई, ऑल टाइम हाई तो 400 की है। तो 4 जून को इसने जो तेज़ी बनाई, उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हुई। तो देख सकते हो कि गिरावट की वजह से स्टॉक 5 जून को 45 तक चला गया था। अब वहाँ से उस लेवल से एक बाउंस बैक भी दिया और आज ही 50 का इसने हाई बनाया दिन में। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनी थी, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक अब स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। और इसमें आप समझ सकते हो इसके पीछे वजह कि काफ़ी कम समय इसने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। 42 के आसपास 18 मई को स्टॉक था, तो जो स्टॉक 42 के आसपास था 18 मई को, वो देख सकते हो क्लियरली 4 जून को 52 तक पहुंच गया। यानी 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला, और वो भी काफ़ी कम समय में, यानी 10 से 15 दिन के अंदर स्टॉक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। अब ये थोड़ी सी इसमें तेज़ी के बाद थोड़ी संभावना तो बनी रही है कि स्टॉक थोड़ा सा दबाव में रहेगा, लेकिन फिर एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। इससे पहले स्टॉक 42 के आसपास तो बहुत समय तक रहा। अब ये देखो कि 18 मई को जो 42 की प्राइस थी, आपको 25 अप्रैल को भी 42 के आसपास ही स्टॉक दिखाई देगा। यानी बहुत लंबा पीरियड इसने निकाला है 42 के आसपास। यहाँ पे आपको 26 अप्रैल को भी स्टॉक 42 के आसपास दिखाई देगा और 2 अप्रैल को भी 42 के आसपास ही स्टॉक दिखाई देगा।
तो अप्रैल से लेकर मई तक लगभग 2 महीने अगर आप देखें तो ये स्टॉक आपको 42 के आसपास ही दिखाई देगा। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि ये इसको 40 का एक मजबूत सपोर्ट मिला हुआ। स्टॉक जैसे ही 40 के नीचे जाता है फिर से बाउंस बैक देता है, लेकिन बहुत समय तक कंसोलिडेट हो चुका है 42 के आसपास। अब ये 50 की रेंज में आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा, लेकिन इस बार 50 को क्रॉस करके नई हाई बना देगा। तो अब आप समझ सकते हो इसमें खरीदारी का ये सही वक्त है। स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। सुजलॉन के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि ASM लिस्ट स्टेज 4 में अभी भी शामिल है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, सिर्फ आपको डिलीवरी बेसिक काम करना होता है। ये इसके लिए प्रॉब्लम जरूर है। जैसे स्टेज 4 से 3 में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ कम होगी और फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है और उसका हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है इसके लिए, क्रिशिल की तरफ से जो इनकी बैंक फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अब रेटिंग प्रोवाइड की गई है। तो क्रिशिल ने A2+ की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे टोटल जो बैंक फैसिलिटीज 3050 करोड़ के आसपास है और इसमें आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है वो क्रिशिल की तरफ से A- पॉजिटिव है, जिसको रीअफर्म किया गया। जो पहले रेटिंग थी उसी को रेटिंग को बरकरार रखा है, बदलाव नहीं किया। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है क्रिशिल की वो A2+ की रेटिंग है और इसको भी रीअफर्म कर दिया गया है, यानी रेटिंग को बरकरार रखा है। तो क्रिशिल ने भरोसा जताया पूरा का पूरा और क्रिशिल के हिसाब से सुजलॉन आने वाले समय अपनी बैंक फैसिलिटीज़ को आराम से प्रोवाइड वापस कर सकती है। कोई चिंता की बात नहीं। और ऑलरेडी देखें तो कंपनी तो सब कुछ कर चुकी है। कंपनी कर्ज से बाहर निकल चुकी है, भारी भरकम जो कर्ज था। अब आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलियन फर्म जेकीटेक इंडिया के अंदर शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। तो इसके जो CEO है वो इंडिया ओरिजिन के हैं और उन्होंने प्लान बनाया कि वो इंडिया में अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की मजबूत कंपनी है और आप देख सकते हो कि इनका जो बिजनेस है वो सिंगापुर देख सकते हो कि ब्रिस्बेन में है, जहाँ से वो इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उनके जो CEO है रितेश राम, उनका ये फैसला है कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं और इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में एक नया खिलाड़ी और आने को तैयार हो चुका है और उन्होंने पोटेंशियल इन्वेस्टर गुजरात में ढूंढना शुरू कर दिया है। तो अभी रेगुलेटरी अप्रूवल और सर्टिफिकेट वगैरह सब हो जाएगा तो उसके बाद में वो पूरा कारोबार इंडिया में शिफ्ट कर लेंगे। तो इंडिया में एक नए प्लेयर की तैयारी हो रही है। अब आपको देख सकते हो इसका फ़ायदा सुजलॉन को होगा, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है, लेकिन उनके लिए विंड टर्बाइन निर्माण करने का काम आखिर सुजलॉन के पास ही आएगा। तो सुजलॉन को और बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से एक के बाद एक बहुत सारे विश्व के प्लेयर अब वो इंडिया में अपना कारोबार शिफ्ट करना चाहते हैं, ये इंडिया की बढ़ती ताकत का नतीजा है जो इशारा करे कि आने वाले समय बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 10 बजे 49.50 की प्राइस से 14,38,000 शुरू की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:03 पर 50 की प्राइस से 9,32,000 शुरू की एक खरीदारी और हुई। फिर 10:08 पर 50.10 की प्राइस से 19,44,000 शुरू की एक खरीदारी और हुई। यानी सुबह सुबह काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई जिससे शेयर की प्राइस बढ़ी। फिर 11:05 पर 49.95 की प्राइस से 19,99,000 शुरू की एक बड़ी बिकवाली हुई और फिर 12:13 पर 49.40 की प्राइस से 4,78,000 शुरू की एक बिकवाली हुई। तो फिर 12:40 पर 49.80 की प्राइस से 29,17,000 शुरू की बम्पर बिकवाली होने किसी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की और इसी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। लेकिन आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनेगा और स्टॉक दौड़ेगा। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बाजार ऑल टाइम हाई पे आ चुका है और सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लगातार अच्छी इसको रेटिंग मिल रही है। तो आने वाले समय निवेश का ये अच्छा सही मौका है, दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।